तकरीबन 5 से 6 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान से अमेरिका जो पंगा लेने की कोशिश कर रहा है वो भारी पड़ सकता है, बोरिया बिस्तरा बंध सकता है मिडिल ईस्ट से, और वही हुआ है। दरअसल अब तक खबर थी कि कतर का एयरबेस खाली कर दिया, ये खबर आई निकलकर, लेकिन वहां से भी जुड़ी ये खबर है। दरअसल अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका नहीं गए बल्कि कतर में ही थे, लेकिन इन सब के बीच ईरान के हमले का डर इस कदर रहा कि एक एयरबेस न केवल खाली करना पड़ा बल्कि छोड़ दिया वो देश। जी हां, अमेरिका को मिडिल ईस्ट छोड़ने पर मजबूर ईरान ने कर दिया है। आज आपको यही खबर दिखाने जा रहा हूं। पहला था कि कहां, कैसे, कौन सी मिसाइलें तैनात की गई मिलिट्री एयरबेस की वजह के ऊपर, और उसके बाद अमेरिका को वो देश खाली करना पड़ा। दूसरी खबर कतर से जुड़ी है। कतर को लेकर जैसे ही एक लिस्ट निकल कर आई कि अमेरिकी सैनिक किस होटल में रोके गए, उसके बाद कतर में हालत खराब हुई। कतर ने भी नमस्ते कर दी है कि आप जब तक तनाव है अब आप हमारे देश में नजर मत आना। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं हालत क्या हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि जब ईरान के अंदर दंगे शुरू हुए, ये दंगे लगातार चल रहे थे, जब ये दंगे शुरू हुए तभी मैंने आपसे कहा था कि क्या होता है किसी भी देश के अंदर प्रदर्शन हो रहा हो, आंदोलन हो रहा हो, नाराजगी हो जनता में, तो जनता का नाराजगी एक लिमिट तक समझ आती है, अपने देश में कहीं पर भी हो। लेकिन जब आप अपने देश का झंडा जलाएं और अगर इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर मस्जिद फूंक दी जाए तो यकीन मानकर चलिए वो मुसलमान और ईरानी नहीं हो सकते। देर से ही सही कहानियां निकल कर आई। इजराइल की शय पर, अमेरिका की शय पर किया जा रहा था, बाहर से एजेंट भेजे गए थे, ये तमाम चीजें दिखाया कैसे करोड़ों तोमान खर्च किए जा रहे थे कि इतना इतना पैसा लो, आराम से हत्याएं करो, फूंक दो गाड़ियां, तमाम चीजें है ना। मैंने तब भी कहा था कि जब ईरान ने अगर इस पर पलटवार किया तो अमेरिका की दिक्कत खड़ी होगी और तंबू और बम्बू दोनों उखड़ेंगे और उखड़ने शुरू हो गए। दरअसल ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने अटैक किया उन पर जबकि उनके दंगे से जूझ रहे हैं तो यकीन मानकर चलिए इजराइल के पर 500 खैबर मिसाइलें हमने तान रखी है। इसके साथ साथ कई मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए अमेरिकी मिलिट्री बेस कैंप भी निशाने पर है। ये खबर निकलते ही हल्का हड़कंप मच गया, खासतौर पर इराक और सीरिया के दोनों मिलिट्री कैंप पर टारगेट लॉक कर दिया था ईरान ने। अब खबर क्या है, पहले ये वीडियो देखिए, बहुत शानदार वीडियो से आप समझ जाएंगे हो क्या रहा है। पहले देखिए वीडियो। तो ये कौन है? ये इराक का सुरक्षा बल है। जिस जगह ये मौजूद है वहां पर इनकी मौजूदगी कभी नहीं रहती थी। दरअसल इराक के अंदर ही इराक का सुरक्षा बल इस इलाके में कभी नहीं जाता था। वजह क्या थी? दरअसल ये पूरा मिलिट्री बेस कैंप है। ये वो मिलिट्री बेस कैंप है जहां पर अमेरिका का कब्जा था। अमेरिका यहां से अपने आप को संचालित करता था। अब खबर क्या, अमेरिका ने छोड़ा इराक का एन अल असद सैन्य बेस। अमेरिकी सेना ने इस बेस से पूरी तरह हटने का फैसला किया। अब बेस का नियंत्रण इराकी सुरक्षा बलों के पास है। यही नहीं, इराकी जनरलों ने एन अल असद एयरबेस का दौरा किया और इराकी सैनिक पूरी तरह से सशस्त्र और तैनात और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नजर आई। यानी इराक से अमेरिका के सैनिकों को खदेड़ दिया गया है। अच्छा, यह प्लान नहीं था। यह प्लान तब निकल कर आया जब इराक और सीरिया को पर जो मिलिट्री बेस है वहां पर टारगेट लॉक किया गया। लगा कि अगर ऐसा हुआ तो इराक और ईरान आपस में भिड़ेंगे, हम मजा देखेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। ईरान में जो प्रदर्शन हुए और उसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भूमिका निकल कर आई। तो 2 दिन पहले इराक के अंदर इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन हुए। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नेतन्याहू की तस्वीर को जलाया गया। न केवल तस्वीरें जलाई गई बल्कि झंडे तक जलाए गए। इससे समझ में आ गया कि इराक के अंदर अब अमेरिका को लेकर वो प्रभाव नहीं है। इसी वजह से जान बचाकर भागते नजर आए अमेरिकन सैनिक और वहां से वो छोड़कर इस बेस को चले गए। इस बेस को छोड़कर गए। अब पूरी तरह से इराक की सेना इस पर काबिज हो गई और यहां से अब उसे संचालित करने का काम करेगी। देखिए, द यूएस मिलिट्री हैज कंप्लीटली विड्रॉन फ्रॉम ए मेजर बेस इन द मिडिल ईस्ट। यूएस फोर्सेज हैव फुली विड्रॉन फ्रॉम एन अल असद एयर बेस एंड द इराकी आर्म्स हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज टेकन कंट्रोल। यह कहा गया है कि मिलिट्री बेस जो यूएस मिलिट्री है उसने पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट का यह इलाका छोड़ दिया।
इराक में बना हुआ धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कई और देश भी नाराज है, वो भी खबर अभी आपको दिखा रहा हूं। लेकिन फिलहाल इराक से शुरुआत हो गई है। इस साल की शुरुआत में इराक से खदेड़ दिए गए अमेरिकी सैनिक। अगला नंबर माना जा रहा है किसी और एक देश का होगा, उसके बाद कतर का भी नंबर है, क्योंकि कतर में भी इस बात को लेकर नाराजगी। अगर कतर के किसी अधिकारी की तरफ से बयान आता तो माना जाता। दरअसल यह बयान अब शाही परिवार की तरफ से आ रहा है। क्राउन प्रिंस के परिवार की तरफ से जो बयान आया है वो अमेरिका के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं। एक तरफ एयर अल असद एयरबेस छोड़ा, तो वही दूसरी तरफ जरा देखिए खबर क्या है। हमने आपको खबर दिखाई थी कतर, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कतर है, कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस माना जाता है। और यही वजह है जिसकी वजह से जब अमेरिका ने धमकी दी थी ईरान को कि हम हमला कर देंगे, तो ईरान ने कहा था इस बार दोबारा कतर पर हमला होगा, कतर का मिलिट्री बेस हम थर्रा देंगे। उसके बाद तमाम मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा था कि यह हमला वगैरह मत करिएगा। इजराइल ने मना किया, भाई हमला मत करना, हम भुगत नहीं पाएंगे, कार्रवाई झेल नहीं पाएंगे, पलटवार जो होगा। इसलिए कतर ने पहले खबर आई कि कतर का जो मिलिट्री बेस है उसे खाली कर दिया अमेरिका ने। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक लिस्ट थमा दी, सार्वजनिक कर दी। लिस्ट क्या है? ईरान हैज रिवील्ड होटल नेम इन दोहा कतर वेयर अमेरिकन सोल्जर्स आर स्टेइंग। Iran has officially said to attack all the US military bases in the region if America will attack Iran. Today, Iran's supreme leader called Donald Trump a criminal. So now Trump might strike Iran. खबर ये निकल कर आई है दोहा कतर में। ईरान ने एक लिस्ट सबके सामने रखी, उसमें उन होटल्स की लिस्ट है दोहा की जिसमें अमेरिकन सैनिकों को रोका गया। यानी अमेरिका के जो सैनिक अमेरिका चले गए, वापस लौट गए, जो खबर थी जिसकी पुष्टि खुद कतर ने की थी वो गलत था। कतर के साथ मिलकर अमेरिका खेल कर रहा था। कतर के होटल में ही उन्हें रोका गया था अमेरिकी सैनिकों को, जिससे कोई आपदा आती है तो फौरन उस जगह पहुंचे और हमले में शामिल हो। लेकिन अब इसको जैसे ही खोला तो उन्होंने कहा अब मिलिट्री बेस तो है ही है, ये होटल भी हमारे निशाने पर है, अमेरिका ने कुछ किया तो हम बख्शेंगे नहीं। ये कतर को जैसे ही खबर मिली कि भाई पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है ईरान, और ईरान तक ये खबर पहुंच गई है कि अमेरिकी सैनिक वापस अमेरिका नहीं गए बल्कि कतर में रुके हुए हैं, वहां के शाही परिवार की तरफ से एक बयान आया। आज का सबसे बड़ा झटका अमेरिका को। कतर के शाही परिवार के सदस्य ने अमेरिका को सख्त संदेश दिया। अल उदीद एयरबेस पर बोले आप सिर्फ किराएदार हैं, ऐसा मत जताइए, जरूरत पड़ी तो बेस हटा देंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लियर किया। कतर ने साफ कर दिया मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ताकत अब कतर पर टिकी है, ये खबर निकल कर आई। यानी ये जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस है यहां भी उन्हें खाली करना पड़ सकता है। लेकिन अभी इराक के बाद दूसरे देशों का भी नंबर है, उसके बाद कतर का नंबर आना तय माना जा रहा है। कतर इस बात को लेकर टेंशन में है कि मिडिल ईस्ट में रहना है तो ईरान से पंगा नहीं लिया जा सकता। लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका को यूं रातों रात आप हटा नहीं सकते जैसे इराक से हुआ। तो दोनों ही तरफ से कतर फिलहाल फंसा हुआ है। लेकिन यह कह दिया गया है कि थोड़ा शालीनता के साथ, आपकी वजह से ऐसा ना हो कि ईरान भड़क जाए और हम पर ही हमला कर दे।